आज हम लोग पढ़ेंगे दरोगा और रेलवे के बैच के अनुसार महाजनपद। बीपीएससी में भी पीटी में ही काम करेगा महाजनपद। जैसा कि हम जानते हैं कि 600 बीसी में हम जाएंगे। जब 600 बीसी को हम लोग पढ़ेंगे, जिस पढ़ते होगा वैदिक काल के अंत में। वैदिक काल के अंत में 600 बीसी आता है, ठीक ना। उसी 600 बीसी में जाएंगे, देखेंगे महाजनपद का उदय हो रहा है। दूसरा नगरीकरण सप्ताह का उदय हो रहा है, ये 600 बीसी का है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भारत में आगमन हो रहा है, ठीक। बाह्य आक्रमण हो रहे हैं, इस काल की विशेषता है। पहला विशेषता क्या है, तो महाजनपद का उदय हो रहा है। दूसरा विशेषता क्या है, दूसरा नगरीकरण का उदय हो रहा है। तीसरा क्या है, इसी में बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा अन्य छोटे छोटे नास्तिक आंदोलन हुए हैं। चौथा इसमें क्या है, बाह्य आक्रमण हुआ है। उसी में टॉपिक मेन है 600 बीसी में महाजनपद। तो महाजनपद टॉपिक कब आएगा, 600 बीसी में, यानी वैदिक काल के बाद और मौर्य काल के पहले का एक टॉपिक है, ठीक। तो महाजनपद मतलब क्या होता है, महाजनपद मतलब आगे आज का एक प्रांत के टाइप का, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महाजनपद कैसे बना। तो जब वैदिक काल में हम जाते हैं, किस काल में, वैदिक काल में, यानी 1500 बीसी में जब जाते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि सबसे छोटी की राजनीतिक इकाई परिवार था, जिसको हम लोग कुल भी कहते थे। यही कई परिवार मिलकर एक गांव बना। जैसे आज कैसे गांव बनता, कई परिवार मिलकर, यही कई गांव मिलकर 20 बने, कई 20 मिलकर जन बने, कई जन मिलकर जनपद बने, और कई जनपद मिलकर एक महाजनपद बने। तो 600 बीसी तक आते आते महाजनपद का क्या हो चुका था, रूप ले चुका था भारत। करीब इसको हम लोग आज की भाषा में प्रांत बोल सकते हैं, यानी कई प्रांत बन चुके थे, ठीक ना। इसी में से चार जाकर आगे बने, ठीक। 4 बड़े शहर बने। उस 4 में से एक सबसे बड़ा था मगध, जो मगध बाद में जाकर राज्य बना, ठीक ना। और 4 प्रांत मेन बने थे। उसके बाद में जाकर क्या बना, तो 16 महाजनपद में से क्या हुआ था कि जो मगध महाजनपद था वो 15 महाजनपद को अपने में मिला लिया और एक राज्य का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो 15 जनपद में से एक राज्य बना है, ठीक। तो पहले बताओ, कुल है। राजनीतिक इकाई मतलब क्या होता है, राजनीतिक मतलब राजनीतिक व्यवस्था है जो शासन को चलाता है। तो पहले परिवार एक पैदा लिया, एक परिवार से कई परिवार लिए, एक मिलकर एक गांव बने, कई गांव मिलकर एक 20 बना, कई 20 मिलकर एक जन बना, कई जन मिलकर एक जनपद बने, ऐसे ऐसे कई जनपद मिलकर तो देखेंगे 600 बीसी में कुल इसी महाजनपद को हम एक प्रांत बोल सकते हैं। इसी प्रांत में एक प्रांत था मगध, जो सभी प्रांतों को यानी 15 प्रांत को अपने मिलाकर एक राज्य का रूप ले लिया। तो बताओ 16 महाजनपद में एक राज्य का रूप कौन लिया था, तो मगध लिया था, ठीक। यही 16 महाजनपद है। तो महाजनपद के उदय के कारण क्या था, जो महाजनपद उदय है 16 महाजनपद, इनके उदय के कारण क्या है, तो जितने भी महाजनपद थे 16 महाजनपद, इस सारे महाजनपद में राजा की भूमिका थी। राजा यानी अपने एरिया के, अपने क्षेत्र का विस्तार किया। लोहे की भूमिका से क्या हुआ, जहाँ जहाँ लोहे की, सभी जगह तो लोहे की भूमिका नहीं थी, जैसे मगध एरिया में था, जहाँ जहाँ लोहे की भूमिका थी वहाँ लोहे की भूमिका निभाया। कृषि का जहाँ जहाँ विकास होता है, एग्रीकल्चर बेल्ट था, वो एग्रीकल्चर विकास किया। व्यापार कारण, तो जितने भी 16 महाजनपद थे, किसी ने राजा की भूमिका, कहीं कहीं लोहे की भूमिका, कहीं कृषि का विकास, कहीं का व्यापार का विकास, इन सभी ने मिलकर इस 16 महाजनपद को अलग अलग क्षेत्रों में विकसित किया, जो आज जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। अब आता है इन 16 महाजनपदों की चर्चा किन 2 पुस्तक में है, तो अंगुत्तर निकाय में है, एक भगवती सूत्र में है। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपद की स्पष्ट चर्चा है। तो पूछा कितने महाजनपद थे कुल, 600 बीसी में तो 16। लेकिन एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, जो जैन ग्रंथ है, इसमें 14 महाजनपदों की स्पष्ट चर्चा है। लेकिन जो दो एक्स्ट्रा है, जो इन दोनों की स्पष्ट चर्चा नहीं है, तो यानी कुल 16 महाजनपद की स्पष्ट चर्चा वाला कौन ग्रंथ है, तो अंगुत्तर निकाय। एक और महाजनपद जिसमें 14 महाजनपद की है, तो ग्रंथ कौन है, भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ का है। तो 2 ग्रंथों में इसकी चर्चा मिलती है, लेकिन एक में स्पष्ट चर्चा, एक में अस्पष्ट। तब पूछेगा 16 महाजनपद की स्पष्ट चर्चा किस में है, तो अंगुत्तर निकाय में, इसमें 14 ही का चर्चा है। चलो, अब जितने भी महाजनपद थे वहाँ देखेंगे हम लोग शासन के अनुसार। तो कहीं पर शासन व्यवस्था राजतंत्र था, तो कहीं पर गणतंत्र था।
यानी अधिकांश हम क्या देखते हैं 16 में से 14 प्रांतों में हम देखते हैं कि राजतंत्र व्यवस्था थी, राजा का वंशानुगत का शासन था। और 2 जगह ऐसा था जहाँ गणतंत्र था या गणराज था, यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोग शासन करते थे। जैसे मल, कुशीनगर के मल और बज्जी, वैशाली का बज्जी, 2 जगह। कुशीनगर का कौन? मल, और वैशाली का बज्जी। ये 2 जगह ऐसा था जहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी 16 महाजनपद में एक जैसी शासन व्यवस्था नहीं थी। 14 जगह पर क्या थी कि राजतंत्र, यानी जहाँ राजा शासन करे। 2 जगह कौन कौन? तो मल और वज्जी, जो मज्जी, ठीक ना। ये 2 जगह कहाँ था? एक यूपी में पड़ता है और एक बिहार में पड़ता है। इसी में कहा देगा कि बज्जी जो है विश्व में पहला गणराज्य बया हुआ। तो विश्व में पहला गणराज्य में, विश्व में जनता द्वारा चुनी गई सरकार पहले कहाँ थी? बज्जी में थी। इसके पहले कहीं भी ऐसा नहीं मिलता है। तो विश्व स्तर पर सबसे पहले गणतांत्रिक गणराज्य कौन था? तो बज्जी था। पूरे 16 महाजनपदों से पूछेगा कितने तरह की शासन व्यवस्था थी? तो 2 तरह की। कहीं राजतंत्र था तो कहीं गणतंत्र था। कितने राज्यों में राजतंत्र था? 14 राज्यों में। कितने राज्यों में गणतंत्र था? 2 में। ठीक, मल और बज्जी। एक पड़ता है एमपी में, यूपी में, एक पड़ता है अपना बिहार में। और बज्जी जो है विश्व में पहला गणराज्य था जहाँ पर सबसे पहले गणतांत्रिक व्यवस्था थी। ठीक, नेक्स्ट। अब आता जितने भी 16 महाजनपद है उनकी चौहद्दी देख लो। चौहद्दी मतलब उनकी चारों दिशाओं वाला। तो देखो क्या आगे है। जैसे ये हो गया हमारा चौहद्दी। सबसे पूर्व में अंग, सबसे दक्षिण में अस्मक, सबसे पश्चिम में मत्स्य, सबसे उत्तर पश्चिम में हमारा क्या है? उत्तर पश्चिम में, ठीक ना, उत्तर पश्चिम में कंधा, कम्बोज था, ठीक ना, कम्बोज। ये अब आओ उत्तर में आ जाओ। यहाँ पर कुरु हो गया, कुरु पंचाल। कहाँ पर है? कुरु। उत्तर में क्या है? पुरु है, या उसको कुरु भी बोलते हैं लोग। उत्तर में क्या है? कुरु, यानी इंद्रप्रस्थ सबसे उत्तर में। सबसे पूर्व में चौहद्दी कौन है? अंग है। सबसे दक्षिण में कौन महाजनपद था? ये देखो अस्मक। सबसे पश्चिम बोलेगा तो क्या बोलना है? सबसे पश्चिम में, सबसे नॉर्थ में, सबसे ईस्ट में, सबसे साउथ में, और जो नॉर्थ वेस्ट है वहाँ कौन है? कम्बोज है। तो 4 दिशा है, नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम और नॉर्थ पश्चिम पूछेगा तो। चौहद्दी आ जाओ। तो सबसे उत्तर में कौन है? कुरु। सबसे दक्षिण में कौन है? अस्मक। पूरब में कौन है? अंग। पश्चिम बोलेगा तो मत्स्य, और बोलेगा नॉर्थ वेस्ट में कौन है? कम्बोज। तो ये 4 दिशा का ज्ञान रखना है। ठीक, अब आता है जितने 16 महाजनपद थे उस 16 महाजनपद में देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में 16 महाजनपद 2 जगह देखे गए हैं। भारत में 14 महा पाए थे और 2 भारत के बाहर पाकिस्तान में हैं। तो 16 महाजनपद में से आज 2 कहाँ हैं? पाकिस्तान में। कौन कौन है? तो गंधार और कम्बोज जो है वो दोनों भारत से क्या है? बाहर है। और 14 कहाँ है? भारत में। उसमें पूछेगा भारत में जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए थे? तो भारत में महाजनपद सबसे अधिक कहाँ विकास हुआ था? तो बोलना यूपी में 7 है। अपना बिहार में क्या हुआ? 3 है। कौन कौन है? तो अंग है, मगध है, अंग है और बज्जी है। ये 3 है। तो पूछेगा 16 महाजनपद जो है मिला है 600 BC का, वो भारत वर्तमान में भारत में कितना है? तो उसका 14 है। पाकिस्तान में कितना बोल देना? 2 है। कौन कौन है? ये कम्बोज और कंधार है। कम्बोज और कौन? कंधार है, ठीक ना। अब आता है कि भारत में जो 14 जो महाजनपद है भारत में जो पाए थे उसमें से 7 महाजनपद यूपी में है और 3 अपना बिहार में। तो बिहार का पूछ लेना, जान लेना। हो सकता है बिहार का एग्जाम हो तो पूछे। तो क्या बोलना? मगध, ऐसे देखना, अंग, ऊपर चल जाना वज्जी। ठीक, अब आता है इसी 16 महाजनपद जो अभी पीछे बैक में बताए थे कि जो मगध साम्राज्य है, कौन साम्राज्य है? ये एक राज का रूप ले लिया था बाद के दिनों में। तो कैसे लिया था? तो मगध साम्राज्य का उदय के कारण, मतलब इसका मतलब हुआ कि 15 जो अन्य महाजनपद थे उन सभी को मिलाकर एक मगध साम्राज्य के दिन हो गया 600 BC के बाद। ठीक, यानी 400 BC आते आते पूरा साम्राज्य किसमें आ गया? मगध साम्राज्य में दिन हो गया। यानी एक मगध साम्राज्य से पूरे देश को चलाया जाने लगा। अब आता मगध साम्राज्य जो उदय हुआ, यानी अन्य जो प्रांतों को इसने हराया, उसके पीछे कारण क्या था? तो राजा की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, यानी यहाँ जितने भी राजा थे वो ताकतवर, जैसे बिम्बिसार हुआ, बिम्बिसार के बाद तुमको अजातशत्रु हुआ, उदयन हुआ, कालाशोक हुआ, शिशुनाग हुआ, महापद्म हुआ, नंद, ये सब प्रतापी राजा थे।
इसीलिए अपने जितने भी प्रांत अगल बगल के जो 15 प्रांत थे उन सारे महाजनपदों को इसने क्या कर लिया, विलय कर लिया। साम्राज्यवादी का मतलब क्या, ताकतवर। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वो काफ़ी ताकतवर थे। दूसरा, मगध का भौगोलिक स्थिति होना। मगध का भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या हुआ, देखो मगध का भौगोलिक स्थिति मतलब हुआ कि जो मगध हमारा बसा हुआ अपना बिहार, एक तरह से ये ध्यान रखना कि गंगा नदी किनारे, गंगा नदी किनारे ये घिरा हुआ था, तो सुरक्षा था। दूसरा, पहाड़ी, यहाँ पर राजगीर की पहाड़ी है, कोकलत नालंदा पहाड़ी सब है। इस पहाड़ी से भी घिरा होने के कारण क्या था कि इसको पार कर, नदी को पार करना आसान नहीं था, पहाड़ी को पार करना आसान नहीं था, और दलदली भूमि था। दलदली भूमि होने के कारण क्या होता कि जो लोग घोड़ा से तेज तरार थे वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाते, क्योंकि घोड़ा क्या होता दलदली में फंस जाएगा। और इनके पास घोड़ा, दलदली में कारण इनके पास हाथी बहुत था, मर्जों के पास, मगध शासकों के पास हाथी सेना बहुत ज़्यादा थी। और हाथी का क्या होता है विशेषता, को दलदली भाग में धंसता नहीं उसका पैर, इसीलिए यहाँ पर हाथी सेना होने के कारण इनके पास मजबूत सेना थी, हो गई थी। घोड़ा क्या होता दलदली में भाग में फंस जाएगा, क्योंकि तो इनके पास क्या था, दलदली होने का घोड़ा सेना था, पहाड़ी था, नदी था, जो चारों ओर से उसको सुरक्षा प्रदान किया हुआ था। और आर्थिक रूप से इनके पास लोहा गलाने था। लोहा गला कर क्या करते थे लोग, मनचाहा अपना क्या बनाया, हथियार बना लिए लोग, मनचाहा हथियार बनाए, मन लड़ने वाला, और फिर बाद में लोग मनचाहा कृषक हथियार बनाए। तो किसी से क्या हुआ, खेती पैदा हुआ, तो उससे उनको अन्न उपजाया, अधिक फसल हुआ, अधिशेष फसल से क्या हुआ, बड़ी बड़ी सेनाएं रखने में लोग सक्षम हो गए, और हराने में लोग को, अदर प्रांतों को हराने में लोग सक्षम हो गए। और इस तरह से मगध साम्राज्य का, एक बड़े मगध साम्राज्य का क्या हुआ, उदय हुआ। तो मगध साम्राज्य के उदय में क्या, राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और आर्थिक स्थिति जिम्मेवार है, ठीक। अब इसी मगध साम्राज्य पर कुल कितने वंशों ने शासन किया, तो हसीनाओं के मासुक से गुप्त रूप से बात हुई, कोड है, ठीक ना। हसीनाओं के मासिक से, गुप्त मासुक से, मैंने एक हसीना, उसके मासुक ने, एक हसीना है जो मासुक से अपना किस रूप से बात करिए, गुप्त रूप से बात करी है। तो पहले वाला हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्ज वंश के सेंटेंस को मिलाने के लिए है, सु से शुंग वंश, क से कड़ो वंश से सेंटेंस को मिलाने के लिए है, और गुप्त से गुप्त वंश। तो कुल 7 वंशों को दिखाना हम लोग को कि मगध पर शासन किए थे। अब इनकी जो राजधानी थी, तो सबसे पहले पौराणिक राजधानी, इनकी सबसे पहले राजधानी बृहद्रथ वंश की थी, पौराणिक राजधानी, इसका नाम था गिरिव्रज। तब राजधानी बनी थी दूसरा राजगिरी, तब तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा वैशाली। ऐतिहासिक रूप में शुरुआत होता राजगिरी से। पूछेगा ऐतिहासिक रूप में उनकी राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी थी, तब पाटलिपुत्रा थी, तब वैशाली थी। लेकिन पौराणिक रूप में मिला देने पर क्या हो जाएगा, गिरिव्रज हो जाएगा। पौराणिक शासक थे बृहद्रथ है, इसी ने राजधानी बनाया था गिरिव्रज को। तो उनकी मगध साम्राज्य की कुल 4 राजधानियाँ थी, पहला 1 2 3 4, ये 3 था ऐतिहासिक रूप से और 1 था पौराणिक रूप से, ठीक। कितने वंशों ने शासन किया, तो 7 वंशों ने क्या किया, शासन किया, ठीक। अब आता है 16 जनपद का फोटो देख लो, कहाँ कहाँ पर, एक अंग हो गया, एक बज्जी हो गया इधर, एक मगध, ये तीनों बिहार में पड़ता है, देख लो। ये मल हो गया, ये कौशल हो गया, ये काशी हो गया, ये कौशाम्बी हो गया, ये पंचाल हो गया, ये तुमको हो गया कुरु हो गया, ये पूरा पढ़ते हैं तुमको मगध, ये तुमको क्या कहते हैं यूपी में, ठीक ना। और ये हो गया सुरसर मथुरा, यूपी में हो गया। मत्स्य हो गया विराटनगर, इसकी राजधानी थी विराटनगर, ठीक ना, ये हो गया पश्चिम में। ये हो गया तुमको कंधार हो गया, और कम्बोज हो गया, ये तक्षशिला दोनों पाकिस्तान में आ जाए। ये हो गया तुमको अवंती हो गया उज्जैन में, ठीक। चेदी हो गया, सुक्तिमती इसका राजधानी था। ये हो गया तुमको, ये हो गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2 है, अवंती और चेदी है, जो झारखंड, ये छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, ठीक ना। और असनक हो गया पुतनी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये सबसे दक्षिणी स्थल था। इस इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल 16 महाजनपद ये हो गए, ठीक। अब आते हैं सारे जितने भी 16 महाजनपद था, उनकी राजधानी वर्तमान स्थिति और उसकी कुछ विशेषता है। सबसे पहले आते हैं अपना बिहार मगध में, तो इसकी आरंभिक राजधानी थी गिरिव्रज, फिर राजगिरी बनी, फिर पाटलिपुत्रा बनी, फिर वैशाली बनी। ये आज पटना नालंदा में स्थित है। इसकी मगध, पटना नालंदा, ये सब देता, पटना नालंदा मनेर का कुछ बेल्ट, बीटा कुछ बेल्ट, ये सब किस में आता है, महापद, ठीक। इसी की विशेषता थी।
अब इस मगध में जाते हैं तो इस कहा था कि इसके नेतृत्व में ही 15 महाजनपद का इसमें क्या हो गया, विलय हो गया और एक बड़ा राज का रूप लिया। तो एकमात्र राज कौन था मगध। इसमें प्रमुख वंश कितने थे, 7 थे। शासक यहाँ के प्रमुख कौन कौन थे, बिंबिसार हो गया, उदयन हो गया, धनंद हो गया, अजातशत्रु हो गया, कालाशोक हो गया, शिशुनाग हो गया। ये सब कहाँ शासन किए थे, ये सब शासन मगध में किए थे। ठीक। अब आता दूसरा प्रांत अगंध। अंग अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा। पूछ देगा कि आज वर्तमान में कहाँ पड़ता, तो भागलपुर और मुंगेर में पड़ता। ठीक। और ये सबसे पूर्वी छोर पर क्या था, स्थित था। वज्जी वज्जी की राजधानी कहाँ है, विदेह है, इसको मिथिला भी कहते हैं हम लोग। इस राजधानी कहाँ पड़ा, ये मिलता है वैशाली में। यहीं पर महावीर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो महावीर किस गढ़ जन्म हुआ था, तो वज्जी में। लिच्छवी वंश की यही का था, जिसकी बेटी चेटक की बहन थी। ठीक ना। अब आता यूपी में चले हम लोग। यूपी में अभी 3 बिहार में था, मगध, अंग और वज्जी। कहाँ था, तीनों बिहार में था। अब चलिए यूपी में 7 हुए, 3 3 6 1 7। आ जाओ। मल महाजनपद, जहाँ पर कुशीनगर है, इसकी राजधानी कहाँ है, कुशीनगर है, जो आज कसिया में पड़ता है। यहीं पर बुद्ध की क्या हुई थी, मूर्ति हुई थी। काशी पर राजधानी कहाँ था, वाराणसी, जो बनारस में है। पार्श्वनाथ का जन्म यहीं काशी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ठीक। तो पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, किस जनपद में हुआ था, तो काशी महाजनपद में हुआ था। कहाँ पर था, वाराणसी में। सूरसेन का राजधानी कहाँ है, मथुरा में। ठीक ना। इनका कोई विशेषता और नहीं है। वत्स की राजधानी कहाँ पर है, कौशाम्बी में है, इसकी भी कोई विशेषता नहीं है। कौशल देखो, आप पूछ देगा उत्तरी कौशल राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। और दक्षिण कौशल पूछा तो क्या मारना है, कुशावती। ठीक। तो याद रखना, उत्तरी कौशल श्रावस्ती, दक्षिण कौशल कुशावती। ये कहाँ पर था, यूपी में। यहीं कौशल का राजा था कौन था, प्रसेनजीत यहीं का राजा था। ठीक। तो ध्यान रखना, कौशल उत्तरी कौशल श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल कुशावती। पंचाल आओ, इसका भी उत्तरी पंचाल अहिछन, दक्षिणी पंचाल कंपिल राजधानी थी। याद रखना, उत्तर पंचाल की राजधानी कहाँ थी, अहिछन, दक्षिण पंचाल की राजधानी कंपिल। ईवीपी में पड़ता है। कुरु आओ, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तो 7 महाजनपद किस में था, यूपी में था। मल, कुशीनगर, सूरसेन, वत्स, कौशल, पंचाल और कुरु, ये सब 7 महाजनपद कहाँ था। और बताए थे पीछे क्लास में भी कि सबसे ज़्यादा महाजनपद किस राज्य में था, पूछ देगा, यूपी बोलना है। ठीक। नेक्स्ट, चेदी महाजनपद एमपी में चलते, वहाँ 2 था। चेदी था शक्तिमती, जो आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हो गया है। ठीक। अवंती की उत्तरी अवंती की राजधानी बोलेगा तो उज्जैन बोलना, दक्षिण की बोलेगा तो महिष्मती। ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण में जहाँ जहाँ बताएं 3 जगह है। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या बोलना, उज्जैन। दक्षिण का बोलना तो महिष्मती। 5 जगह ही पर सब। उत्तरी का उज्जैन, दक्षिण का महिष्मती, एमपी में पड़ता है। चंड प्रभुत का नाम सुना होगा, जिसको जॉन्डिस हो गया था। इसी को बिंबिसार ने ठीक करने के लिए जीवक को भेजा था अपना। तो बिंबिसार जो राजा था मगध का, कूटनीति के माध्यम से चंड प्रभुत को जब जॉन्डिस हो गया था, पीलिया हो गया था, तो उसको ठीक करने के लिए अपना चिकित्सक जीवक को भेजा था। तो जीवक किसका चिकित्सक था, बिंबिसार का। ठीक। और किसको हो गया था, पीलिया, चंड ठीक कर दिया। राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान में जाएंगे तो लोग, तो महाराष्ट्र मत्स्य मिलेगा जब महाजनपद। बीबी है, जिसकी राजधानी कहाँ है, विराटनगर है। ये सबसे पश्चिमी स्थल है, जो आज पड़ता है जयपुर में, और ये सबसे पश्चिमी स्थल था। महाराष्ट्र में आते हैं तो अस्मक मिलता है जनपद, महाजनपद, जिसकी राजधानी पुटली है या पैठान है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये सुदूर दक्षिण में स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है अस्मक। अब आते हैं पाकिस्तान में। तो भारत के बाहर 2 है, कंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला है, सबका नाम इसका सुना हुआ है तक्षशिला का, पाकिस्तान में पड़ता है। ये भी यही है। ये झेलम और सिंधु नदी की क्या है, इसे सिंधु नदी जा रही है, ये झेलम है। तो इसी के बीच में कौन है, तक्षशिला है। शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र यहीं पर मिला। भारत में शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र कहाँ मिला है, तक्षशिला में। चाणक्य यहीं का गुरु था, कहाँ का, तक्षशिला का। अब आओ कंबोज की राजधानी कहाँ है, हाटक है। ये पाकिस्तान में पड़ता है और ये सबसे नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा ये, नॉर्थ वेस्ट में। कहाँ पूछेगा, कंबोज बोलना है। ठीक। तो ये उस तरह से कुल हमारे पास कुल कितने महाजनपद हो गए, तो कुल हमारे पास जो महाजनपद 16 की, इसकी चर्चा हमने कर दिया है। ठीक ना। जिसकी राजधानी दक्षिण उत्तर है, उसको पकड़ लेना बढ़िया से, पूछ देगा। 3 को, कौशल का, पंचाल का और अवंती का। कौशल, पंचाल और अवंती, 3 ऐसी राजधानियाँ हैं
3 ऐसे महाजनपद जिनकी राजधानी 2 है, ठीक, उत्तर और दक्षिण के रूप में है। तो पूरी जगह कितने महाजनपद थे? कुल 16, ठीक। 14 थे जिसमें भारत में, 2 मिले हैं पाकिस्तान में। सर्वाधिक कहाँ मिला बोल देगा तो बोल देना है सर्वाधिक मिला है भारत में, यूपी में 7, ठीक, बिहार में 3, ठीक है। थैंक यू।